करत करत अभ्यास ले जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ले सिर पे परत निशान। यह लोकोक्ति हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारी योजनाएं तभी कार्यान्वित हो पाती और हम सफल तभी हो पाते हैं जब हमारे बड़ों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन होता है। हमारे बीच हैं प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी। मैं उन्हें बुलाने से पूर्व उनका परिचय कहना चाहूंगी। महोदय जी, सन 1976 से आप सतत ही अनुसंधान के कार्य में संलग्न हैं। महोदय जी को आशीर्वचनों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज। परिचय में अधिक समय व्यतीत होता है और किसी व्यक्ति का परिचय देना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ही कह रहा हूँ, बाकी सबको देना चाहिए। मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। भारत सरकार के वैज्ञानिक और शब्दावली आयोग के तत्वावधान और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस द्विदिवसीय संगोष्ठी के अत्यंत सम्माननीय आदरणीय मुख्य अतिथि भाई बलदेव भाई शर्मा जी, शब्दावली आयोग के अध्यक्ष, संसद कंप्यूटर विज्ञान के श्रेष्ठ निष्णात विद्वान तज्ञ विद्वान आदरणीय गिरीशनाथ झा जी, अत्यंत सात्विक आध्यात्मिक तकनीकी विषय के विशेषज्ञ इस विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एम के वर्मा जी, प्रो भाई श्याम अग्रवाल जी, भाई जयेश रावत जी, आकाश रावत जी, प्रोफेसर घोष जी, इस विश्वविद्यालय के आचार्य कुल के समस्त सदस्यगण, प्रतिभागी बंधुओं, छात्र छात्राओं, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि शब्दावली आयोग ने 2 वर्षों में 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया और दोनों में ही मेरी उपस्थिति हो पाई। दोनों का ही मैं साक्षी रहा, ऐसी ईश्वरी कृपा रही है। मुझे कल आना था, लेकिन कल एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भी हमारी उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए मैंने जब असमर्थता व्यक्त की संजय भाई से, बोले आप आज ही आ जाइए, आज थोड़ा सा समय था, हमने क्यों ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। देखिए, विषय महत्वपूर्ण है। शब्दावली आयोग का हुआ है कि हम वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का निर्माण करें, उनका प्रयोग और अनुप्रयोग किस प्रकार से पढ़ सके, इस पर चर्चाएं करें। तो भाषा की वैज्ञानिकता की दृष्टि से बात की जाए तो तकनीकी शब्द भी वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकता एक दार्शनिक दृष्टि से, तकनीकी उसके जो यंत्र तंत्र से जुड़ा हुआ, निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक भाव है। हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, हमारी से तात्पर्य हम सनातनी भाषाएं कह सकते हैं, वे सबकी सब वैज्ञानिक हैं और तकनीकी दृष्टि से परिपक्व हैं। और जो गैर सनातनी भाषाएं हैं, जिसमें मैं उर्दू को भी ले लेता हूँ, अंग्रेजी को भी ले सकता हूँ, उनके वैज्ञानिक और तकनीकी होने में संकोच होता है। वैज्ञानिकता की जो कसौटी है वो हम सभी लोग जानते हैं। हम जैसा बोलें वैसा लिखें और जैसा लिखें वैसा बोलें। संस्कृत में भी ऐसा संभव नहीं है। लिखेंगे पिसाइकोलॉजी, पढ़ेंगे साइकोलॉजी, लिखेंगे केमिस्ट्री, पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ब्यूटी बट लिखेंगे तो ब्यूटी पुट पढ़ेंगे। तो लिंगुआ फ्रांका है, उच्चारण की भाषा है, वैज्ञानिकता नहीं है। क्योंकि उन भाषाओं में जो उच्चारण की जो वैज्ञानिकता हमारे ऋषियों ने अपनी तपस्या के आधार पर सृजित की थी, उसके लिए शब्दों का निर्माण किया है। यदि वो कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण में एक आधा री आधा शा और पूरा अणा,
यदि कृत्स्न बोल रहे हैं, कृत्स्न बोलना कितना कठिन। कृत्स्न, आदरणीय झा साहब से, कृत्स्न माने होता संपूर्ण, का आधा, आधा ता, आधा सा, पूरा ना। कृत्स्न कितना कठिन, उच्चारण कितना कठिन है। अभी संचालिका मतलब प्रोफेसर कह रही है, पुराना कोई टीचर होता कहता मैडम चुपचाप रहिए, या तो प्रोफेसर कहिए, रहने दीजिए। वैज्ञानिक जैसा लिखे, जैसा बोला जा रहा है, बोली की परंपरा है, उस परंपरा का ही हम सही निर्वहन करें। तो भारतवर्ष ने जो अपने संस्कृत भाषा का जो उद्भव हुआ है, पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक दृष्टि से हुआ है, और वो अनवरत निरंतर चल ही इसी रहेगी। पाणिनि का व्याकरण जो है और पूरा का पूरा अनुशासन उसको देता है। एकमात्र हमारी ऐसी भाषा है विश्व की, सभी लोग कह रहे हैं, जो कि संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए बेस्ट फिट लैंग्वेज, सबसे अच्छी लैंग्वेज है। वो इसलिए भी कि इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण इत्यादि के स्थान परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन नहीं होता। संभवतः पिछली बार भी मैंने कहा होगा कि हम गृहम गच्छामि, ग्रामम गच्छामि, गच्छामि हम गृहम, तीनों का एक ही अर्थ होता है, संभवतः विश्व की किसी दूसरी भाषा में नहीं होता। एक और बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाकी सारी भाषाओं के शब्द मात्र शब्द हैं। हमारे यहाँ शब्दों को ब्रह्म का तत्व माना गया है, ईश्वर का तत्व माना गया है, पंचभूतों को तत्व माना गया है। हमारे यहाँ शब्दों में मंत्र की शक्ति है, दूसरे भाषाओं में शब्दों को, ब्रह्म शब्दों को विग्रह, सशरीर रूप नहीं माना गया। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि एक एक अक्षर का एक देवता है, एक गुण है, एक भूत है, एक रूप है। एक एक अक्षर का, स्वर के भी और व्यंजन के भी, और उसके जब निर्माण की प्रक्रिया होती तो स्वतः सरस्वती शारदा अवतरित होकर शब्द का निर्माण करती। शब्द स्वयं अभिव्यक्त करते हैं अपने स्वरूप को अपने उपासक के सामने। शब्द सबके सम्मुख अपने सौंदर्य को, अपने अर्थ को अभिव्यक्त भी नहीं करते। एक प्रश्न में मुझसे पूछा गया कैसे, तो मैंने कहा जिस प्रकार से प्रेमिका अपने सौंदर्य का प्रदर्शन अपने उपासक प्रेमिका के सम्मुख ही करती, उसी प्रकार से शब्द भी जो है अपने स्वरूप का उद्घाटन अपने उपासक साधक के सामने ही करते, सबके सामने नहीं करते। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहाँ शब्द के निर्माण की प्रक्रिया अनर्गल नहीं है, अलटप्प नहीं है, चाहे जैसे ही चलते फिरते नहीं हो गई। पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है, पूर्ण रूपेण तकनीकी है। एक शब्द में किस प्रकार से धातु, मंत्र कहता है धातुव कामधेनुः, बिना धातुओं के शब्द का निर्माण नहीं होता। वे उस प्रकार से आशुर्वाद देती है जिसे कामधेनु देती है। एक एक अक्षर से जुड़ी धातु, धातु में कौन सा प्रत्यय लगेगा, किस वचन में जाएगा, किस लिंग में जाएगा, किस काल में जाएगा, किस रूप में जाएगा। एक एक शब्द के निर्माण में 27 परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो पाते हैं। ये आसान प्रक्रिया नहीं है। वो शब्द अपने आप सामने आता है तो अपने शरीर के रूप में हमारे सामने आता है, उसका जितना हम उपयोग करते हैं उतना ही हम आत्मसात करते हैं, वो हमको आशीर्वाद देता रहता है। उसमें मंत्र, अपने आप मंत्र की शक्ति जो जागृत हो जाती है। इसलिए हिंदी भाषा तो ठीक है, संस्कृत भाषा में कई बार ये होता है, कुछ ऐसे बीज मंत्र होते हैं जिनके की अर्थ आपको पता नहीं है, लेकिन उनके उच्चारण मात्र से कल्याण होता है। जितने भी मंत्र मैं तो कहूंगा उनके उच्चारण मात्र से कल्याण होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ह्रीं का क्या अर्थ है, क्लीं का क्या अर्थ है,
श्रींग का क्या अर्थ है, नहीं पता है। विच्य का क्या अर्थ है, नहीं पता है। लेकिन हमको बता दिएगा, ऐसे उच्चारण करेंगे तो आपकी जो दैहिक शक्ति है, दैहिक शारीरिक शक्ति है, वो मंत्र शक्ति के साथ में जुड़ के कल्याण करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि दैहिक शक्ति किस प्रकार से शब्द से जुड़ती है। संस्कृत को आदरणीय झा जी लोग वेदवाणी कहते हैं, देववाणी कहते हैं, मैं इसको देहवाणी भी कहता हूँ। देहवाणी इसलिए कहते हैं, जब मैं दुर्गा सप्तशती का कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा था, उसमें एक मंत्र आता है कि अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग छम। उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं मंत्र है। तो मैंने पद्मासन में लगाकर बैठा हूं तो हमारी सुषुम्ना के दोनों तरफ झंकार होने लगी। अंग से पूरे स्वर आ जाएंगे, कंग से ककार आ जाएगा, चंग से चकार आ जाएगा, टंग से टकार आएगा, पंग से पकार आ जाएगा। कुछ नहीं करिए, आप इस मंत्र का उच्चारण करिए, पद्मासन में बैठ करके श्वास को रोक करके आप पाएंगे शब्द आपको आशीर्वाद देने लगेंगे, आपका उस पर अधिकार जो है वो होने लगेगा। इसलिए मैं इसको देहवाणी कहता हूँ। आप प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द जो हो रहा है, उसका एक एक स्थान जो है आपके शरीर के अंदर ही है। तो जब शरीर आपका इसके अनुकूल बन जाता है तो शब्द आशीर्वाद देते हैं, हम उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। शब्दावली और तकनीकी जो आयोग है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का निर्माण किया है, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं। और जब जब किसी कानूनी विवाद की दशा बनती है, ऐसी दशा में शब्दावली तकनीकी आयोग के शब्द ही प्रामाणिक माने जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने सहज ही कह दिया। जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है, लोग IAS IPS बैठते हैं परीक्षाओं में, बाद में बहुत सारे कहते हैं ये प्रश्न गलत, इसी भाषा गलत। तो वहां पर पहले, अब तो मैं नहीं जाता हूँ, पहले जब जाया करता था तो ऐसे व्यक्ति जिनकी अंग्रेजी भी ठीक ठाक हो, हिंदी भी ठीक ठाक हो, उसमें मेरा भी नाम आता था। तो जब समझिए कि शब्दों को लेकर इसका अनुवाद ठीक नहीं है, तो केवल समझिए शब्दावली आयोग के जो ग्रंथ रखे जाते हैं और जब अनुवाद किया जाता है, तभी अनुवाद की दृष्टि से भी शब्दावली आयोग के शब्द को लेना जो है एक हमारे लिए पूर्व शर्त रहती है। हम चलते फिरते शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन इतना ही है कि हर एक विषय एक ही शब्द है, हर एक विषय में उसका जो है वो अर्थ अलग अलग हो जाता है। क्षेत्र के अनुसार भी जो है वो कभी कभी अर्थ अलग हो जाता है। जैसे एक शब्द है संशोधन, संशोधन से हम लोग लेते हैं परिमार्जन इत्यादि से, लेकिन आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो संशोधन से अर्थ है शोध, अनुसंधान, रिसर्च। संशोधन की आवश्यकता है, उसे वो अनुसंधान से ही उसको लेते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इस बात से पूरा सरोकार रखता हूं जो कि आदरणीय झा साहब ने यहाँ पर व्यक्त किया, हमें उपयोग करना चाहिए। हम जितना अपने शब्दों को अपने प्रयोग में लाएंगे, उतना ही समझिए वे शब्द स्थापित होते चलाएंगे, शब्द हमारे अपने होते चलाएंगे। प्रयोग लेखन में भी होना चाहिए, और लेखन तो हम बहुत कम करते हैं। हम जितना सोचते हैं उसका 1/10 ही बोलते हैं, और जितना हम बोलते हैं उसका 1/10 ही लिखते हैं, जितना हम लिखते हैं उसे 1/10 ही प्रकाशित करते हैं। तो एक भांडार गृह तो हमारे चिंतन में है, तो चिंतन में यदि हम ले आए, संकल्प शक्ति में कहीं ले आए कि हमें डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, हमें अंग्रेजी के शब्द नहीं बोलना। चिकित्सक रोगी की शल्य चिकित्सा कर रहा है, एकदम आपने एक बार संकल्प लिया ना, तो आपके अंतःकरण में बैठा हुआ शब्द ईश्वर जो है, शब्द भगवान जो है, कहेगा नहीं आप इसको उपयोग नहीं करना। एकदम से आपके अंदर की प्रेरणा ऐसी आएगी, और अंत प्रेरणा आएगी तो शब्द तो प्राप्त है, अपना ब्रह्मांड में भी है, आपने पढ़ाए भी हैं, शब्द
.gov. जो आपने वो दिया उसमें आप ले लीजिए, एक बार शुरू कर दीजिए, आप इस शुभारंभ इसका हो जाए, तब ये कितना आनंद आएगा। एक बार बोलचाल की भाषा में आ गया, उसके बाद में लेखन में आ जाएगा, और जितने हमारी तकनीकी जो विषय हैं, चाहे वो अभियांत्रिकी के हों, मेडिकल के हों, या कृषि के हों, या मैनेजमेंट के हों, इत्यादि जो विषय, उसमें इन भाषा के उपयोग की अत्यंत आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय है, M.K. वर्मा जी, संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, इससे अच्छा स्थल हमको नहीं मिल पाएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी का उपयोग करना है, और जो हमार छत्तीसगढ़ी भाषा हवे ना, एक वो चिंता करे की जरूरत है, तो उसके लिए भी हमको छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी प्रयोग लाना है। हमने छत्तीसगढ़ी को अपने नोटशीट की भाषा में बना दिया है, जो टिप्पणी लिखते हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, पहली बार 2022 हमने लिखना उसको शुरू किया, और निरंतर लिखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा, लिपि तो देवनागरी है, इसके उत्तर तो कुछ है नहीं, उच्चारण में जैसे आप बोलते हैं उस लिखने में कठिनाई होती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारी जो देशज भाषाएं हैं उनमें भी। अंतिम बात कह के कि हम विकसित भारत @2047 की बात कर रहे हैं, तो 2047 में भारतवर्ष कैसा हो? भारतवर्ष भारतीय भाषाओं को पूर्ण रूपेण से विकसित स्वरूप में भारतवर्ष स्वरूप हो, इसी शुभकामना के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पूरे परिवार को, मुझे आपने अवसर दिया, धैर्य को सुना। वंदे मातरम।